नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं सागर चौधरी और हमारे खेती और किसानी के खास एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे किसान के घर पर जहां पर ना केवल वो खुद की आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि लोगों को भी प्रोत्साहित कर पूरे भारत देश में प्रोत्साहित करके किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ कोरोना की वजह से किसानों को मार झेलनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से भी फसलें खराब हो जाती है। किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता और नौबत यहां तक आ जाती है कि उनके घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ये किसान आपको किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस तरीके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसान होने के साथ साथ ये कृषि विशेषज्ञ भी हैं, जिसकी वजह से इनको डबल फायदा होता है, डबल मुनाफा होता है और लोगों को ये बताते हैं कि किस तरीके से महीने में 1 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रवण यादव। उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले श्रवण जी, हम ये जानना चाहेंगे आपका परिचय क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से हैं और किस तरीके से आपने ये सब कुछ सोचा। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये मेरा डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म है। मैंने एमएससी एंड पीएचडी दोनों जैविक खेती में किया है और उसमें मैंने स्कॉलरशिप लिया है। जैविक खेती में मैंने ये स्टडी करने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकल तौर पे घर पे उतारने की कोशिश की है। पिछले साल 2020 में जून महीने में मैंने ये छोटी सी वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने लगभग 15 बेड से स्टार्ट किया था और आज मैं इसमें लगभग 400 बेड के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसमें किसानों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और जो भी मेरे किसान भाई यहाँ विजिट आते हैं उनको अच्छे से यहाँ नॉलेज मिलता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। श्रवण जी, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने सोचा क्यों कि ये जो वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से तैयार करके किसानों को पा, क्योंकि आप तो कृषि विशेषज्ञ हैं, आपको तो नौकरियां भी मिलती है, नौकरी भी कर सकते हैं, फिर आपने ये क्यों सोचा कि यहाँ पर गाँव में आकर ये सब किया जाए। देखो, जो भी लोग एजुकेशन करता है, कृषि की पढ़ाई करता है, उसको उसके सामने काफ़ी अच्छी नौकरियाँ आती है और सब लोग नौकरी करके अपने आप में मगन हो जाते हैं। लेकिन उसका किसानों को क्या फ़ायदा मिला? मैंने आज नौकरी के साथ साथ इस काम को इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मेरे पास आए और उनको इस काम का मुनाफा मिले और एक अच्छा आमदनी का सोर्स वो साबित कर सके। चलिए श्रवण जी, हम आते होते आपका फार्म भी दिखा दें। ये जो आप मेरे फार्म देख, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ये केचुए का खाद जो होता है वो दर्शकों को दिखाएं, कि जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पे सच में सब कुछ मिलता है, जैसा कि ऑनलाइन और यूट्यूब पर दिखाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, वो ना दिखाया जाए। एक बार आप दिखा दीजिए कैमरे के अंदर। देखिए, सभी किसान भाई जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है केंचुए। केंचुए यदि किसान को अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो फेल हो जाता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये केंचुए के बंच हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। जो भी किसान भाई हमारे पास आता है, 1 किलो के अंदर लगभग हम 1500 से 2000 केंचुए उनको देने की कोशिश करते हैं। केंचुए यहाँ से बिल्कुल खुश होके जाते हैं और मेरे यहाँ से जो केंचुए लेके जाते हैं, एक बार वो लेके चले गए, उसके बाद में कम से कम 20 किसान तो मेरे पास उनकी वजह से मेरे फार्म पर आते हैं और इसका मुनाफा वो आराम से लेते हैं। चलिए श्रवण जी, अब आइए हम निकलते हैं। ये पहले मैं आपको ये पूरा ये एरिया दिखा दूं जहां पर श्रवण जी का कहना है कि उन्होंने एक बेड से शुरुआत की थी और आज ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा एरिया जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा इनका ये भी दिखाऊंगा किस तरीके से बेड बनाए जाते हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या है आप यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ पहुँच कर श्रवण जी से कॉन्टेक्ट करके आप किसान भाई जो हैं अपनी आमदनी बढ़ा सके। श्रवण जी, ये क्या प्रोसेस है, जो ये बेड हैं वो क्या है और किस तरीके से इसके बाद में ये जो प्रोसेस किया जाता है और यहाँ तक खाद जो बनकर तैयार होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है। देखो, मैं आप सब लोग किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 3-4 सावधानियां हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो है कि छाया सबसे इम्पोर्टेंट केंचुए खाद के लिए ज़रूरी होती है और दूसरा पक्का फर्श, क्योंकि छाया इसलिए रखी जाती है कि केंचुए के शरीर में थोड़ी सी भी धूप लगती है तो उसके बॉडी से लिक्विड एक्स्ट्रा निकलता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और दूसरी चीज़ है कि पक्का फर्श, यदि पक्का फर्श नहीं होगा तो जो हम खाद बनाएंगे उसमें डेली पानी डालेंगे ना, तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में चले जाते हैं। इसलिए आपको पक्का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि या तो आप पक्का बना सकते हैं कि टिन शेड और पक्का फर्श, लेकिन ये किसान को एक बहुत कॉस्ट अधिक पड़ जाती है। इसलिए मैं आपको बाहर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कम कॉस्ट के अंदर भी वो इस प्रकार से पक्का फर्श और ऊपर छाया कर सकता है। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसकी जो बेड होती है, बेड की साइड जो साइज़ है वो 4 फीट चौड़ी रखी जाती है और लगभग 30 से 35 फीट लंबी रखी जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उस बेड की ऊंचाई, जो लगभग 1.5 फीट रखी जाती है।
सबसे पहले किसान को अब ये भी चुनाव करना होगा कि गोबर कहाँ से लेकर आए, क्योंकि बड़ी समस्या है। आपने जिस तरीके से बताया या हमने भी सुना है कि इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिससे कि केंचुए मरे ना। किस तरीके से चुनाव करे गोबर का, कितने तक को वो गोबर आ जाता है और आपके फार्म पर पहुंचने तक क्या कॉस्टिंग उसकी आ जाती है? देखो, जो हम इस वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए लेते हैं वो आइसिनिया फोएटिडा प्रजाति के केंचुए होते हैं, और ये केंचुए 90% गोबर खाता है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, और 10% मिट्टी खाता है। इसलिए गोबर पक्के फर्श का हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यदि उसमें थोड़ी सी मिट्टी होती है तो जो भी कोई ग्राहक आता है वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए वो उस मिट्टी को देखकर मना कर देता है। इसलिए आसपास जो भी आपकी डेयरी फार्म है, गौशाला है जो पक्के फर्श की हो, वहाँ से किसान गोबर ले सकता है, या फिर आसपास जिस किसान के पास पशुओं की संख्या अधिक है उसको बोलकर कि आप पक्का फर्श बनाए जिससे मैं वहाँ से गोबर खरीद लूँ, और उसको भी गोबर के एक्स्ट्रा पैसे दिया जाए तो आराम से पक्का फर्श बना लेगा और आपको वहाँ आसानी से गोबर उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी कॉस्टिंग इसकी शुरुआत में आएगी, क्योंकि मुझे जहां तक ये देखने को लग रहा है कि इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत कम है लेकिन मुनाफा ज़्यादा है। श्रवण जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या तैयार खाद है यहाँ पर? ये तैयार खाद है जिसको हमने मशीन में छानने के बाद में 4 mm की जो मशीन होती है, आप उधर देख पा रहे हैं कि मशीन है। इस मशीन में छानने के बाद में ये बिल्कुल, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि चाय की पत्ती की तरह ये ब्लैक गोल्ड है, और इसमें जो जितने सभी 17 पोषक तत्व होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए वो सब के सब इसमें विद्यमान है। इसको यदि पौधे में फसल में डाला जाए तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट रहता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये मशीन है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट को बेड में, देखो इस प्रकार से उतारा जाता है। 60 दिन तक हमें बेड के ऊपर केंचुए छोड़ने के बाद में पानी डालते हैं। 60 दिन बाद में आप पानी देना बंद कर दें। जैसे पानी देना बंद करेंगे केंचुए नमी की तलाश में नीचे जाएंगे, और ऊपर से हम इस प्रकार से लेयर वाइज लेयर हम इस खाद की उतारते रहते हैं। जैसे आज हमने लेयर उतारी, फिर एक दिन इसको छोड़ दो, दूसरे दिन फिर आप इसमें से लेयर उतारेंगे, तो इस प्रकार खाद को आप उतारते जाएंगे। लास्ट में आपका जो 5 सेंटीमीटर का जो नीचे जगह बचेगी, गोबर बचेगा, उसमें पूरा का पूरा कल्चर रहेगा। अब मैं आपको वो मशीन भी दिखाता हूँ जिससे कि छान कर ये जो खाद है वो अलग किया जाता है। श्रवण जी हमें बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है पूरा। ये 4 mm की है और ये मोटर चालित है। इसको एक आदमी लगभग 5 टन वर्मी कंपोस्ट दिन का यहाँ इसमें छान लेता है। इसमें मोटर चालित 3 हॉर्स पावर की मोटर है, और बहुत शानदार, इसमें जिस प्रकार थ्रेसर का जो जाल हिलता है उसी प्रकार से ये मशीन कार्य करती है, और एक आदमी आराम से इसमें अच्छे से खाद छान लेता है। श्रवण जी, एक और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि ये वर्मी वास लिखा हुआ कुछ जो मटके टाइप के हैं, ये क्या प्रोसेस है और इससे क्या फायदा है किसानों को, इसमें क्या होता है? ये भी एक बहुत शानदार लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्यूर है, तरल जैविक खाद जिसे हम कहते हैं। ये केंचुए के शरीर से लगातार 24 घंटे एक चिपचिपा पीला कलर का पानी निकलता है जिसको हम वर्मीवास कहते हैं। यदि उसको किसी भी तरीके से हम अलग कर लें और फसल पर छिड़काव करें तो उससे फसल की वृद्धि बहुत शानदार होती है। इसको अलग करने का तरीका ये बहुत आसान तरीका है। 3 मटकियों का इस प्रकार से एक सेट बनाया जाता है, और ऊपर वाली मटकी में बिल्कुल बारीक छेद निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये बारीक छेद निकाल दिया जाता है, और इस जो बीच वाली मटकी है इसमें आपको क्या करना है, जिसे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको पेंदे में एक छेद है, और छेद करने के बाद में छोटे छोटे कंकड़ डाले जाते हैं, और कंकड़ डालने के बाद में 1 सेंटीमीटर जो दूब घास होती है उसकी इसके ऊपर कंकड़ के ऊपर बिछाई जाती है। फिर इसमें आपको 10 किलो गोबर जो बिल्कुल ठंडा हो और ताज़ा हो वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, और डालने के बाद में उसमें 1 से 1.5 किलो आपको केंचुए छोड़ने हैं। जैसे केंचुए छोड़ेंगे गोबर खाना स्टार्ट करेंगे और अपने बॉडी से लगातार जो पीला कलर का पानी है वो छोड़ना स्टार्ट करेंगे। फिर आपको 10 दिन बाद में, केंचुए डालने के 10 दिन बाद में ऊपर वाली मटकी में पानी भरना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप चालू करना है, जिससे जो ऊपर वाली मटकी से इस मटकी में पानी गिरेगा वो उस केंचुए के पानी को धोकर नीचे लेके जाएगा, और ये आपका वर्मीवास बिल्कुल तैयार हो गया। जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पीला कलर का है, और ये शानदार लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स है जिसका फसल पर छिड़काव करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। इसका छिड़काव 10% के रूप में किया जाता है, मतलब 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये मिलाकर फसल पर छिड़काव किया जाता है। तो ये सोने पे सुहागा होगा जहाँ पर किसान अपने लिए ये जो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं उसके साथ साथ में वर्मी वॉश भी बना सकते हैं। मैं और भी श्रवण जी के साथ चलता हुआ जानकारी लेंगे, आपको A to Z जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी यहाँ पर मिलेगी। श्रवण जी, अब ये धीरे धीरे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है ये क्या तैयार खाद है या स्टार्टिंग का खाद ये है? अभी स्टार्टिंग का है। अभी हमने 2 दिन पहले इसके ऊपर गोबर बिछाकर हमने कल्चर डाला है, और अभी इसको क्या, इसकी थोड़ी हीट निकली इसलिए बोरी से नहीं ढका है। अब 1 दिन में इसको बोरी से ढक देंगे और फिर पानी देना डेली स्टार्ट करेंगे।
चलिए सरवण जी के साथ इनके खेत में भी चलेंगे, जहां पर इन्होंने एप्पल बेर की खेती भी इसके साथ साथ की हुई है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट को एप्पल बेर में यूज करके और ये वहां पर भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अच्छी फसल उपज कर रहे हैं। एप्पल बेर के खेत में ले चलने से पहले मैं आपको ये और दिखाना चाहूँगा कि सरवण जी ने जो पीछे अपने खेत के अंदर जो वो था, वो उनके घर के सामने था, ये खेत में ये बेड और बना रखे हैं। लगभग इन्होंने एक बेड से शुरुआत की थी और आज 300 बेड तक ये पहुंच चुके हैं। शुरुआत से प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पर अब आ चुके हैं। सरवण जी से जानेंगे कि शुरुआत से किस तरीके से बेड को बनाया जाता है और किस तरीके से वो तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस होता है। सरवण जी, ये शुरुआत से लेकर हमें आखिर तक बता दीजिए कि क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, 60 दिन का, और फिर किस तरीके से इसको छान कर अलग किया जाता है, पूरा प्रोसेस यहाँ से। देखिए किसान भाइयों, ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि किसान को गोबर का चयन भी किसान यदि सही से नहीं कर पाता है तो उसका वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस है या फिर माने उसकी क्वालिटी वो खराब हो जाती है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं गोबर की क्वालिटी और किस प्रकार से गोबर होना चाहिए। जिस प्रकार से गाय भैंस गोबर देती है उसी प्रकार से बिल्कुल ब्राउन कलर का गोबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूख गया हो गोबर, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल जैसे ड्राई है और बिल्कुल काला हो गया हो, वो गोबर बिल्कुल नहीं चलेगा। गोबर बिल्कुल भूरा और जैसे गाय भैंस देती है उसी प्रकार का गोबर होना चाहिए। गोबर को जहां से आप लाते हैं सबसे पहले लाके एक ढेरी कर लीजिए, घर पे खाली कर लीजिए और 10 दिन तक उसके ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना है, जिससे उसमें जितनी भी गर्मी है और जो इसमें मेथेन गैस है वो सब की सब बाहर निकल जाएगी। गोबर को ठंडा करने के बाद में इस प्रकार से आपको जो बेड बनानी है 4 फीट चौड़ी है और 1.5 फीट ऊंची है। लंबाई आप अपनी छाया के अनुसार इसकी लंबाई 15 फीट से लेके 50 फीट तक आप लंबाई कितनी भी कर सकते हैं। लंबाई कोई मैटर नहीं है, मैटर सबसे ऊंची है वह ऊंचाई, क्योंकि केंचुआ जो आइसिनिया फोइडेटा स्पीसीज का केंचुआ है वो 1.5 फीट से नीचे नहीं खाता है। इस प्रकार हम गोबर की ढेरी बनाने के बाद में उसके ऊपर हम केंचुए डालते हैं। मेरे यहाँ से जो मैं केंचुए किसान को देता हूँ, एक बेड में लगभग 15 किलो केंचुए डालता हूँ जो 30 फीट लंबी हो। और आप कहीं भी आप वीडियो देखिएगा, कहीं भी जाइएगा, वो 30 फीट की लंबाई बेड में 30 किलो केंचुए डलाते हैं, क्योंकि केंचुए की संख्या इंपॉर्टेंट है, किलो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लोग केंचुए की संख्या बहुत कम देते हैं और मैं इसमें केंचुए की संख्या बहुत अच्छे से देता हूँ। इस प्रकार केंचुए डालने के बाद में 60 दिन तक आपको इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। 60 दिन तक पानी का छिड़काव करने के बाद में आपको पानी देना बंद कर देना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसे पानी देना बंद करेंगे केंचुए अपने आप धीरे धीरे उसके अंदर जाएंगे और ऊपर से आप खाद की लेयर वाइज लेयर उसको हटा लेंगे और खाद को हटाकर आप मशीन से छान लेंगे। अच्छा, किसान भाइयों के पास अब समस्या ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि किसानी में वो वैसे भी नहीं कमा पाते। कितना खर्चा इसका फर्श बनाने में और जो इसका ऊपर का जो आपने लगा रखा है वो बनाने में कितना खर्चा आता है? यदि 20 बेड के लिए आप पक्का स्ट्रक्चर जो भी पहले देखा वैसे बनाते हो तो लगभग 4 से 5 लाख का खर्चा आता है। उतनी यदि 20 बेड यदि आप इस स्ट्रक्चर से करना चाहे तो आपको लगभग 10,000 का खर्चा आता है। 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी प्लास्टिक की पन्नी जो आपकी लगभग 1500 रुपये की आती है और उसके ऊपर छाया करने का 6000 का ग्रीन नेट आता है और 1000 रुपये के बांस आते हैं। इस प्रकार से लगभग 10,000 का खर्चा और जो पक्का करोगे 4 लाख का है। तो 4 लाख में 20 बेड, यहाँ 8,000 में 10,000 में 20 बेड बन सकती है। आपने कहा कि लागत सिर्फ 10,000 रुपये है, तो इसको 60 दिन का प्रोसेस खत्म होते होते क्या वो लागत उनकी दुगनी हो जाती है? कहाँ तक पहुँच जाती है? 10,000 जिसने लागत लगाई, क्या वो कहाँ तक पहुँच जाती है और किस तरीके से बेड मल्टीप्लाई होते जाते हैं? किस तरीके से किसान को बेड बढ़ाने से? 1 महीने में यदि आप किसी किसान ने 10 बेड लगाए हैं, एक बेड में वो 15 किलो केंचुआ डालता है तो 10 बेड में 150 किलो केंचुआ हो गया। 2 महीने बाद में वो केंचुए 3 गुना बढ़ जाते हैं और किसान 2 महीने बाद में 10 बेड से 30 बेड लगा लेते हैं। एक बेड से यदि आप 2,000 का बेनिफिट माने तो आप समझ सकते हैं 30 बेड से लगभग आप आराम से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। और यही इसी प्रकार से जितना आपको पैसा कमाना है उतना उस हिसाब से बेड बढ़ाते जाइए। आपका इन्वेस्टमेंट भी शुरू में 10 बेड का होगा और आप इसी प्रकार से आगे नंबर ऑफ बेड्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सरवण जी, किसानों के घर में गोबर तो मूलतः मिल जाता है घर पे, लेकिन समस्या अब ये आ जाएगी कि यदि इन्होंने तैयार कर लिया तो ये बेचने कहाँ जाएगा किसान, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकला नहीं, कभी शहर गया नहीं। तो अब समस्या ये आ जाएगी कि ये जो उन्होंने कल्चर तैयार किया है बेचेगा कहाँ पर? देखो आजकल सब कुछ ऑनलाइन का सिस्टम है, जितना हो सके ऑनलाइन आइए। जो यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाइए। मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ यूट्यूब एक ऐसी साइट है, आजकल सब लोग यूट्यूब को देखते हैं। जिनका कल्चर अच्छा लगता है, जिनका नॉलेज अच्छा लगता है, उनको आप लोग फॉलो करते हैं और उनके पास अपने आप फ़ोन आते हैं। मैं तो मेरे जितने भी मार्केटिंग है उसका पूरा श्रेय फेसबुक और यूट्यूब को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं
बहुत अच्छे वीडियो बनाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट का A to Z है। ऐसा शानदार वीडियो होता है जिसमें हमें पूरी स्किल किसानों को उपलब्ध करवाता हूँ। लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता देते हैं और अंदर से उसके अंदर जो रियलिटी चीज़ है वो बताते नहीं है। लेकिन मैं किसानों को रियलिटी बताता हूँ, इससे लोग किसान अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और मेरे वर्मी कंपोस्ट और केंचुए आराम से सेल होते हैं। कितना तक मुनाफा अभी आप कमा रहे हैं? साल का अंदाजा लगाएं तो क्या 12 से 24 लाख रुपए तक? मैं यदि पूरा इन्वेस्टमेंट काटूँ और लेबर, जैसे मैंने 3 लेबर भी रख रखे हैं परमानेंट, तो पूरा इन्वेस्टमेंट काटने के बाद में 1 लाख पर मंथ मेरी इनकम इससे हो जाती है। इतना तो सरकारी नौकरी में भी नहीं होता नहीं आज होता तक, और है। रात और दिन वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। किसान भाइयों के लिए ये सुनहरा मौका है कि वो घर पर बैठकर कमा सकते हैं। आज का ज़माना आ गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जहाँ पे किसान जो है इस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किसान को तो नुकसान है ही, ज़मीन को नुकसान है, साथ साथ आम लोग जो फल सब्जियाँ खाते हैं उनको भी नुकसान है। इससे क्या वो उनकी कमी पूरी की जा सकती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, और इनका उपयोग उन फसलों में किया जा सकता है? देखो, शुरू-शुरू में आप जैविक खेती करेंगे तो 1-2 साल उपज थोड़ी कम आएगी, ज़्यादा तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ी कम आएगी। लेकिन लगातार आप जैविक खेती करेंगे उससे डेफ़िनेटली उसकी इनकम बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। और आज हम सब जानते हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कैंसर के सबसे अधिक मरीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे केमिकल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पंजाब, हरियाणा में कैंसर के हर तीसरे घर में एक मरीज़ है। जैविक खेती करके आप वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ-साथ लगभग 50 प्रकार के प्रोडक्ट और भी है। यदि किसान उनमें से 5 प्रोडक्ट बना ले, तो अच्छे से आराम से विदाउट केमिकल वो अपनी फसल उत्पादन कर सकता है, जिससे देश में जो कैंसर के मरीज़ और बीमारियाँ हो रही है, उससे निजारा पाया जाएगा। तो ये किसानों के लिए सुनहरा मौका है, जब वो घर से अपनी जो आमदनी होती है फसलों से वो तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट का ये काम करके भी वो मुनाफा कमा सकता है, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, जो श्रवण जी है सब लोगों के प्रेरणा बन रहे हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि पीछे एप्पल बेर का भी उन्होंने बगीचा लंबा चौड़ा लगाया हुआ है। किस तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट का उसमें फ़ायदा है और किस तरीके से उसमें उपयोग लेते हैं, साथ साथ जान लेते हैं हाँ आज श्रवण जी से ये भी कि यहाँ पर जो एप्पल बेर हैं उससे कितना फ़ायदा होता है, उससे कितना मुनाफा किसान कमा सकता है और कितने पानी की ज़रूरत होती है। श्रवण जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट तो आप कर ही रहे थे, साथ में ये एप्पल बेर का आइडिया कैसे आया कि साथ साथ में ये भी किया जाए? देखिए सर, हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसको भारत देश में एक ऐसे राज्य के नाम से जाना जाता है कि डेज़र्ट, रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी की समस्या लगातार बनी रहती है और हमारे गाँव में पानी की रियल में बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ एक कुएँ में 2-3 नोजल पानी चलता है, जो लगभग 400 फीट नीचे पानी है। मैं आपको बताऊं कि एप्पल बेर एक ऐसा बेर, जिसे हम बेर कहते हैं, एप्पल बेर पे बाद में आते हैं। बेर एक ऐसा पौधा है जो जंगली पौधा है, और ये जंगली मतलब इसको कहाँ भी लगा दीजिए आप, डेजर्ट में लगा दीजिए, पर्वत पे लगा दीजिए, और जहाँ सैलाइन वाटर है जिसको खारा पानी, वहाँ भी आराम से हो जाता है। ये पौधा मैंने पिछले साल लगाया, क्योंकि रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है किसानों को। आज जो भी किसान यहाँ आते हैं तो सबसे पहले एप्पल बेर देखते हैं, तब जाके वो वर्मी कंपोस्ट में बिलीव करते हैं। आज आप देख पा रहे हैं ये मेरा बगीचा है, लगभग इसमें मैंने 1000 पौधे लगा रखे हैं। एक पौधा, इस पौधे को लगाए हुए मेरे को अभी 15 महीना हुआ है। इस साल दूसरे साल का ये चल रहा है, पर प्लांट में लगभग 40 से 60 किलो इसमें उत्पादन होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी डालियाँ फलों से लदी हुई है, और इस पौधे को बिल्कुल सपोर्ट देना पड़ेगा। आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये फसल लगाकर आप आराम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। एक पौधे से 60 किलो यदि फल लगता है, और अभी दूसरी साल है, तीसरी साल में एक पौधे से लगभग 100 किलो आएगा, और मिनिमम प्राइस इसकी लगभग 15 से 20 रुपए जाता है। तो एक प्लांट माने तो 2000 रुपए का हो गया, और 1000 प्लांट है तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग 20 लाख रुपए पर ईयर 1000 पौधे से आदमी कमा सकता है, जो इस खेती से मैं 10 साल में नहीं कमा पा रहा था। 1000 पौधे की लागत की बात करें तो ये पौधा 40 से 50 रुपए में आता होगा। यस यस। तो 4 से 5000 रुपए लागत हुई इसकी। ऐसा है कि जैसे 40 रुपए से इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट है। 1 हेक्टर में लगभग ये 900 से 1000 पौधे आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 40,000 रुपये आप इसके पौधे आएंगे, और चारों तरफ इसमें बाउंड्री होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे गाय है और रोज है, उनसे इसको नुकसान होता है। तो जाली और ये सिर्फ इसकी प्लांट की कॉस्टिंग, और ड्रिप यदि लगाइए, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान में पानी की समस्या है, तो ड्रिप लगाएंगे तो कम पानी में भी आप आराम से इसको, पानी की आवश्यकता इसको बहुत न के बराबर होती है। वही मैं पूछने वाला था कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है आज राजस्थान में, तो कितना पानी इसको चाहिए और कितने दिन से इसको पानी देना चाहिए? इसको लगभग 15 दिन से पानी इसकी आवश्यकता होती है। जैसे जब शुरू में लगाते हैं, फरवरी महीना इसका सबसे बेस्ट टाइम है।
तो फरवरी महीने में लगभग हर तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। बाद में धीरे धीरे पानी का इंटरवल बढ़ता है और हर 15 दिन के बाद में पानी देना पड़ता है। 40 से 50 हज़ार रुपए की लागत आती है और उसके बाद में 2 साल में इससे 20 लाख रुपए तक आपने बताया कि कमा सकते हैं। बिल्कुल। इससे अच्छा काम किसान भाइयों के लिए नहीं हो सकता। ये चीज़ ये बताइए कि क्या इसकी निराई गुड़ाई कटाई कब करनी होती है जिससे कि इसके फल जो आते हैं उसमें वृद्धि हो? इस पौधे में जो सबसे मेन जो सावधानी है वो यही है कि इसकी कटिंग हर मई के महीने में, मई के पहले वीक में इसमें कटिंग की जाती है और ज़मीन से 1 फीट ऊपर से इसकी कटिंग कर दी है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, मई के महीने में इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ज़मीन से हम 1 फीट ऊपर से इसको काट देंगे। इससे और फायदा भी है, जो इसकी पत्तियां है आप इसके साथ बकरी पालन कर सकते हैं, कि बकरी के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन फूड बेर की पत्तियां है। और इसकी जो लकड़ी है, ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो आभूषण बनते हैं, जो जिससे आकृति बनती है, उसके अंदर इसकी लकड़ियाँ भी जाती है। तो ये आप वर्मी कंपोस्ट का कैसे इसमें यूज करते हैं और इसका कितना फायदा आपको इसके अंदर मिला? जब शुरू में मैं वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया तो उसमें मिट्टी की प्रॉब्लम आई थी। मैं आसपास लोकल से गोबर खरीदता था, तो जो वर्मी कंपोस्ट मेरा नहीं बिका तो मैंने पूरा वर्मी कंपोस्ट 30 टन हर पौधे में 20-20 किलो उसके साइडों में थाड़े बनाकर उसमें डाल दिया था। और जो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा ये बेर का रिजल्ट है पूरा का पूरा उस वर्मी कंपोस्ट का है। तो यदि कोई किसान भाई यदि खुद वर्मी कंपोस्ट करके इस प्रकार से ओर चाड़ लगाकर उसमें डाले तो डेफिनेटली उसकी इनकम बढ़ेगी और उसका एक खुद अपने आप में जो देश निर्भर बनेगा वो बन सकता है। अब आखिरी सवाल, आखिरी कुछ समय में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई किसान आपसे ये ट्रेनिंग लेना चाहे, यहाँ तक पहुँचना चाहे, किस तरीके से आप उनको प्रशिक्षित करते हैं कि किसान को धोखा ना हो किसान के साथ या नुकसान ना हो? क्या तो इसके नुकसान है और किस तरीके से आप उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे कि वो अपने घर पर भी ये लगाकर शुरुआत करें? सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि मेरा जो गांव है जयपुर जिले के पास में है। मेरे गांव का नाम सुंदरपुरा है। आप यहां पधार सकते हैं। यहां पर मेरे पिताजी हैं जिनको 2021 के अंदर इस साल राज्य लेवल पे और जिले लेवल पे बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड भी मिला है। यहाँ पे आके आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो उदयपुर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें मैं अभी एक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे किसान भाई आके, मेरा भाई है और पिताजी है, उनसे आप आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हर महीने की लगभग 1 दिन 2 दिन में आता हूँ, तब मैं सब किसानों को मैं अवेयर करवाता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तब भी आप किसान भाई यहाँ आ सकते हैं। ये जो आप प्रशिक्षण देते हैं क्या ये फ्री में देते हैं या फिर क्या इसका भी कोई चार्ज होता है? नहीं, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आकर आराम से आप फार्म की विजिट कर सकते हैं और जितना भी है आप उसको विजिट कर सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या कॉस्ट से किसानों को दिया जाता है? यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी मेरी A1 है। यहाँ पे मिट्टी का एक दाना भी वर्मी कंपोस्ट में नहीं है और लगभग 6 रुपये से लेके इसको हम 10 रुपये किलो तक देते हैं। जो बड़ी पैकेजिंग है वो 6 रुपये किलो तक है और छोटी पैकेजिंग वो 10 रुपये किलो तक है। अभी तक कितने किसानों को आप प्रशिक्षण इसके तहत दे चुके हैं और कितने किसानों ने अपने आपके यहाँ से प्रशिक्षण लेकर इसकी शुरुआत की है? मैंने यहाँ पर लगभग 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें लगभग अभी 800-900 लोग तो मेरे मार्गदर्शन में प्रेजेंट टाइम में ये काम कर रहे हैं। और मेरे से लगभग पूरे इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख किसान है जो ऑर्गेनिक फार्मर है, वो मेरे से जुड़े हुए हैं सर। आखिर में क्या संदेश की किसानों के लिए कि जहाँ पर एक तरफ उनकी आमदनी कम होती जा रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना मुश्किल है, तो ये बिजनेस करके, ये काम करके किस तरीके से अपनी आमदनी वो बढ़ा सकते हैं? क्योंकि किसान जो भी इनपुट बाहर से खरीदता है, DAP है, यूरिया है, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और उनका सॉइल पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। ये वर्मी कंपोस्ट ऐसा है कि हम सब के पास पशु होते हैं, गोबर को रोड़ी में डालता है, वो बाहर खुले में डालता है, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे आधे नाइट्रोजन के रूप में ऊपर उठ जाते हैं और नीचिंग डाउन हो जाता है। तो किसान यदि वर्मी कंपोस्ट बनाए और उसको यदि पौधे में डाले तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे हर पौधे में किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि आप जहाँ भी हाथ देंगे इसमें बिल्कुल ब्लैक सॉइल ब्लैक हो चुकी है। ये जो बालू है, बालू आप देख पा रहे हैं, एक जगह बालू है और दूसरी जगह मेरे वर्मी कंपोस्ट जो पौधे में डाल रखा है उसका ही आज मैं जो इसका पूरा जो करामात है मैं वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती को देना चाहूँगा। क्योंकि मैं हर ड्रिप इरिगेशन में साथ उसमें जीवामृत है, वर्मी वाश है, सबका मेरे इसमें लिक्विड जाता रहता है वेंचुरी से। और आज आपके सामने ये बागीचा खड़ा है। श्रवण जी, यदि आप चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को अपना नंबर भी दे सकते हैं जिससे कि वो आप तक डायरेक्ट कॉल करके भी पहुंच जाए। आप सब लोग मेरा नंबर लिख सकते हैं 7976996775। ये आपका नंबर है। Yes, तो किसान भाइयों, ये थे श्रवण जी हमारे साथ, डॉक्टर श्रवण, जो कि कृषि विशेषज्ञ होने के साथ साथ इन्होंने
घर पर ही ये सोचना मुनासिब समझा कि किसानों की आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए और किसानों को प्रोत्साहित करके उनकी आमदनी को दुगुना कैसे किया जाए। जहां पर आज सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इस प्रयास में हैं कि किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे की जाए। केंद्र सरकार की तो ये पहल है कि 2024 तक जो किसानों की आमदनी जो है वो 4 गुना तक कर दी जाएगी। पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्चार्ड इन्होंने खेती करके एप्पल बेर की वो है, और इधर जो वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने पूरा बेड तैयार कर रखे हैं, जहां पर एक बेड से शुरुआत करके इनका जो टारगेट है वो 1000 बेड से भी ऊपर तक जाने का है। आज तक 5000 लोगों को ये प्रशिक्षित कर चुके हैं। 800 से 900 लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इनका अभी भी टारगेट और इनका लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है, जिसके लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसान भाइयों को सिर्फ 5 से 6000 रुपये लगा कर महीने के यदि 1 लाख रुपए कमाने का ये सुनहरा मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर आइए, शरवण जी से प्रशिक्षण लीजिए और इसकी शुरुआत कीजिए। लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरामैन नितेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।